हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्लॉक प्रॉब्लम, जिसमें देखिए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल निकालना हो। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3 hours 20 minutes। जब 3:20 हो तो बताइए मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना होगा। तो हम बेसिक मेथड भी करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करना है तो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक कवर करवाता हूं, लेकिन उसके बाद बेसिक भी सिखाएंगे कि कैसे इसको बेसिक रूल के साथ किया जा सकता है, क्योंकि दोनों चीजें, कंसेप्ट तो ज्यादा जरूरी है क्लियर होना, राइट। तो लेकिन पहले शॉर्टकट मेथड देखते हैं। फॉर्मूला याद करना है जी। क्या फॉर्मूला है? थीटा। थीटा मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है। थीटा इज इक्वल टू 11/2 m। अब m क्या है? मिनट्स। कितने मिनट्स दे रखे हैं? जैसे यहां पर 20 दे रखे हैं, और -30h। h मतलब आवर्स, कितने घंटे। जैसे मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 आवर्स है ना, तो h की वैल्यू 3 है। 20 मिनट्स है तो m की वैल्यू 20 है। जस्ट इतना सा एक फॉर्मूला लगा के आप एंगल निकाल सकते हो। हुआ ना शॉर्टकट। पहले तो ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 11/2 m मतलब मिनट्स कितने हैं? 20 हैं, तो मैंने m की जगह पर 20 फिल कर लिया। 30h, तो h की जगह पर 3, क्योंकि 3 घंटे टाइम दिया हुआ। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 20 काटिए तो 10। 11 मल्टीप्लाई 10 इज 110, माइनस 30 मल्टीप्लाई 3 90। तो 110 में से 90 माइनस करोगे 20 डिग्री। तो जी 3:20 या फिर 3 घंटे 20 मिनट में जो मेरी आवर हैंड है और मिनट हैंड है, उनके बीच में एंगल कितना होता है? 20 डिग्री होता है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से 20 डिग्री एंगल निकाला। लेकिन अब मैंने क्या कहा था कि ये तो शॉर्टकट मेथड है, इसके साथ बेसिक जरूर सिखाएंगे। तो अब बेसिक पे बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखना, इसको आपने नोट कर लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसका बेसिक स्टार्ट करता हूं। अब एट 3 hours 20 minutes मतलब 3:20। तो मैं पहले क्लॉक बनाता हूं, आप कंसेप्ट देखिएगा। वैसे तो ये पूरा सर्कल है। एक फुल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस 360 में टोटल पार्टीशंस कितनी होती हैं? अगर मैं, आप ध्यान से देखिए, हम शुरू करते हैं ना ऐसे 1 से लेकर, मैं एक बार बना दूं, थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी। ये देखिए, यहां पर टोटल तो पूरे सर्कल का 360 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन अगर मैं पार्टीशंस काउंट करूं तो कितनी पार्टीशंस हैं? 12। कैसे? 12 से लेकर 1 को अगर मैं एक पार्टीशन काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्टीशंस हैं। दैट मीन्स कोई भी हैंड हो, चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे आवर्स वाली सुई हो, घंटे वाली सुई हो, यहां सेंटर में देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं ना, एक नॉर्मली कोई भी एक मिनट हैंड है, मान लो ये, चाहे मिनट हैंड मान लो चाहे आवर हैंड मान लो, मैंने अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो ये एंगल कितना होगा? यानी कि 12 से 1 तक जाने मन 12 से 1 तक जाने पर ये एंगल कितना होगा? टोटल 360 डिग्री एंगल है, और पार्टीशंस कितनी है? 12। तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 30 डिग्री। और तो आप ये मान के चलो कि अगर मूवमेंट किसी भी सुई की, चाहे वो घंटे बताने वाली सुई हो चाहे मिनट बताने वाली सुई हो, अगर वो एक सेट कवर करती है तो 30 डिग्री मूवमेंट है उसकी। याद रहेगा कितनी? 30 डिग्री। क्योंकि मैंने, अच्छा आप जरूरी नहीं कि ये तो मैंने 5 मिनट कह लो या 12 से 1 तक मूवमेंट निकाल ली, और छोटी मूवमेंट भी निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड लगाकर। फिलहाल इतना याद रखिए कि 12 से 1 तक जाने में कितना एंगल है? 30 डिग्री। अब एंगल तो एंगल है, चाहे छोटी सुई 12 से लेकर 1 तक पहुंचे, चाहे बड़ी सुई 12 से लेकर 1 तक पहुंचे, एंगल तो 30 डिग्री रहेगा।
अब करना क्या है, मेरे पास यहाँ पर है पहले तो जैसे 3 आवर्स 20 मिनट्स, मैं जो स्मॉल हैंड है ना मेरी आर हैंड, मैं उसकी मूवमेंट देखता हूँ कितनी होती है। पहले आर हैंड की बात कर रहे हैं, बेसिक समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आर हैंड की मूवमेंट में क्या होगा कि 3 आवर्स 20 मिनट्स में आप ये तो मान के चलो कि छोटी सुई जो है वो 12 से शुरू होकर 3 तक पहुंचती है तो पूरे 3 घंटे होते हैं। जब 20 मिनट्स एक्सटेंड कर जाती है तो वो 3 से थोड़ा सा तो आगे जाएगी, तो 12 से 3 तक अगर जाती तो पूरा 90 डिग्री ही होता, वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है, राइट। लेकिन ये देखो ना, जैसे ये छोटी सुई मैं बना के दिखाऊं अगर आपको, अगर तो ये 12 से 3 तक जाती फिर तो ये पूरा पूरा 90 डिग्री एंगल ही बनता, लेकिन अब कर दिया जी 3 आवर 20 मिनट, यानी कि ये छोटी सुई कुछ तो आगे गई होगी ना, चाहे थोड़ी सी आगे जाए। जब ये थोड़ी आगे जाएगी तो मैं तो पहले ये देखता हूं कि जो आर हैंड है उसने टोटल कितना एंगल कवर किया। कैसे, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास 3 आवर 20 मिनट्स हैं, राइट। अब 3 आवर में मैंने कहा ना 12 से 1 तक जाने में 30 डिग्री एंगल है, तो 12 से 3 तक आने में भी तो कितना होगा, 3 इंटू 30, ये तो 90 डिग्री एंगल होगा 3 आवर्स का, क्योंकि मैंने आपको मूवमेंट का 30 डिग्री बता दिया था। 20 मिनट्स में कितना एंगल होगा, आप 20 मिनट्स को पहले आर में कन्वर्ट कर लो। मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 20/60 कर दो पहले, तो ये 1/3 आर हो गया, और 1/3 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, 10 डिग्री। मतलब क्या हुआ, 3 आवर्स में 90 डिग्री, फिर मैंने 20 मिनट्स को पहले आर में कन्वर्ट किया, वो 1/3 है, 1/3 आ रहा है, तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री एंगल होता है तो 1/3 में कितना होगा, 10 डिग्री, उसका 1/3 हो जाएगा। यानी कि टोटल एंगल मेरा मैं यहां लिखूं तो 90 + 10 कितना बनता है, 100 डिग्री बनता है। दैट मीन्स देखो 90 से तो ज़्यादा होने ही वाला था ना, 10 डिग्री ज़्यादा है, ये हमने निकाल लिया, और मेरा आर हैंड टोटल कितना मूव करता है, 100 डिग्री। चलिए, अगर 3 घंटे और 20 मिनट होते हैं तो आवर हैंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना एंगल कवर कर चुका है, 100 डिग्री कवर कर चुका है। और अगर मैं अब मिनट हैंड की बात करूं, ये देखिए, अब अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड 20 मिनट्स में क्या होगा, वो 12 से स्टार्ट होके 4 तक पहुंचेगी। ये देखो, ये 12 से शुरू होकर वो 12 से 4 तक पहुंचेगी, तो इसने तो 4 पार्टीशंस कवर कर ली ना। एक पार्टीशन 30 डिग्री की थी, तो 4 इंटू 30 कितना हो गया, 120 हो गया। यानी कि जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर कर चुकी है, 120 डिग्री। अब आप गौर से देखो, मेरी बड़ी सुई तो ये पहुंच गई जी 4 पे, मैं यहां से हटा देता हूं। जो मेरी छोटी सुई है वो कहां पर है, यहां पर है लगभग, ठीक है। वो छोटी है तो 3 से तो आ गई है ना, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप गौर से देखो कि बड़ी सुई ने कितना एंगल कवर किया है, इनका डिफरेंस निकालना है। कुल मिला के बड़ी सुई ने निकाला है 120 डिग्री एंगल, क्योंकि वो पूरा यहां तक 120 कवर कर चुकी है ना, यहां से लेकर यहां तक 120 कवर कर चुकी है। छोटी सुई यहां से लेकर यहां तक कितना कवर कर चुकी है, 100 कवर कर चुकी है। तो 120 में से आप 100 माइनस कर दीजिए तो ये बीच वाला एंगल आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में है। 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 डिग्री होगा। यह है बेसिक कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि पहले तो छोटी सुई ने कितना एंगल कवर किया वो निकाल लो, बड़ी सुई ने कितना एंगल कवर किया वो निकाल लो, दोनों एंगल्स का डिफरेंस निकाल लो, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है। और शॉर्टकट में हमने क्या मेथड किया था, फॉर्मूला याद किया था, 11/2m - 30h। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों समझ आए होंगे। क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी बहुत आती हैं, आने वाले टाइम में हम कवर करते रहेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।